हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट चैप्टर चल रहा है बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12 के लिए। और ये वीडियो नंबर 38 है। इसके पहले की सारी चीज़ें आपको इसके प्रीवियस वीडियोस में इजीली मिल जाएगी। तो हमने बात कर ली थी कि व्हाट कैन बी मार्केट। आज हम बात करेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज़ कि क्या मार्केटिंग मैनेजमेंट की फ़िलॉसफीज़ होती हैं और ये कैसे रन करती हैं। तो देयर आर 5 फिलॉसफी इन द मार्केटिंग मैनेजमेंट। फर्स्ट इज़ अ प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, सेकेंड इज़ अ प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, थर्ड इज़ अ सेलिंग कॉन्सेप्ट, फोर्थ इज़ अ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एंड लास्ट वन इज़ अ सोशियलिटल कॉन्सेप्ट। अब एक एक करके देख लेते हैं। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट सीज कि अगर आपको कोई भी चीज़ ईजिली मार्केट में सेल करनी है तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट को इनएक्सपेंसिव कर दो, यानी कि आपका जो प्रोडक्ट है अगर वो सस्ता रहेगा तो मार्केट में ईजिली बिक जाए। अब मार्केट में अगर आपको प्रोडक्ट सस्ता करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप लॉट्स ऑफ प्रोडक्शन करो। जब ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे तो ईजिली उसकी कॉस्ट कम होती जाएगी, और जब कॉस्ट कम होती जाएगी तो आपका प्रोडक्ट ईजिली अवेलेबल भी मार्केट में हो जाएगा, और साथ ही साथ आप उसको ईजिली बेच भी पाओगे मार्केट में, क्योंकि इसकी कॉस्ट कम है और कॉस्ट कम होने की वजह से लोग इसे ज़्यादा परचेज करना चाहेंगे। तो इनका मेन फोकस होता है कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन और डिक्रीज द कॉस्ट। जो हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट होती है इसका मेन फोकस आप याद कर लो कि मेन फोकस क्या है। तो इनका लार्ज स्केल प्रोडक्शन पे मेन फोकस होता है और ये कॉस्ट को डिक्रीज करने की बात करते हैं। सेकेंड है हमारा प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप बहुत सारा प्रोडक्ट बनाओ और उसके लिए उसकी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ कर जाओ, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप लिमिटेड प्रोडक्ट बनाओ, बट ये चीज़ आप ध्यान में रखो कि कंज्यूमर आपकी क्वालिटी की वजह से आपके प्रोडक्ट को परचेज़ करता है। कंज्यूमर हमेशा वही चीज़ें परचेज़ करेगा, अगर उसके पास मनी है तो वो हमेशा हाई क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को परचेज़ करने की कोशिश करेगा। अगर उसे ज़रूरत है, अगर वो ज़रूरत है तो वो सिर्फ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट को परचेज़ करना चाहता है। अगर वो अपने पैसे खर्च कर रहा है तो वो चाहता है कि उसे एक हाई क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट मिले कि, और एक प्रोडक्ट की क्वालिटी जो होती है ना वो कभी भी चीज़ों को परचेज़ करने के लिए उसे फोर्स करती है। जैसे आप पर्टिकुलर अपनी लाइफ में आप देख लीजिए कि अगर प्रोडक्ट की अच्छी क्वालिटी है तो आप उसे परचेज़ करना चाहते हो, अगर क्वालिटी अच्छी नहीं है तो आप क्या करोगे, एक बार हो सकता है आप पैसे खर्च कर दो लेकिन बार बार उस चीज़ पे पैसे। जैसे कपड़ों की मैं बात करूँ, अगर किसी भी पर्सन के पास प्रॉपर मनी है तो वो कभी भी लोकल कपड़े नहीं खरीदना चाहता, वो उसी रेट में या उससे थोड़े और पैसे इन्वेस्ट करके ब्रांडेड चीज़ों को परचेज़ करने की कोशिश करता है। तो आप लिमिटेड प्रोडक्ट बनाओ बट उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। तो प्रोडक्ट जो कॉन्सेप्ट है हमारा, उसका मेन फोकस होता है कि गुड क्वालिटी होनी चाहिए, और आप टाइम टू टाइम जो फीचर्स हो रहे हैं, नए फीचर्स आ रहे हैं मार्केट में, उसको भी उस अपने प्रोडक्ट में ऐड करते जाओ। फिर थर्ड है हमारा सेलिंग कॉन्सेप्ट। अब सेलिंग कॉन्सेप्ट बिलीव करता है कि कस्टमर को जो भी चीज़ चाहिए, अगर कस्टमर प्रोडक्ट परचेज करने आया है तो आप उसकी नीड को कन्विंस करो, और कस्टमर को इतना कन्विंस कर दो कि आप कुछ भी चीज़ उसे ईजिली सेलिंग कर दो, किसी भी प्रमोशनल ऑफर्स के थ्रू दे दो, अपना प्रमोशनल एफर्ट्स लगाओ, लेकिन आपके यहाँ पर जो भी बना है उसको आप अच्छा दिखाकर आप कंज्यूमर को वो चीज़ों को सेल करा दो। तो इट विल बी सेज कि आपको कंज्यूमर को चीज़ों को परचेज़ कराना है, कंज्यूमर को आपके पास एडवर्टीजमेंट की ताकत है, आप कंज्यूमर को डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेक्निक्स यूज़ करो, ऑफर्स दो या डिस्काउंट प्रोवाइड करो, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑफर दो कि कंज्यूमर खिंच कर आपकी तरह चलाए और आपका गुड्स, आपने जो भी बनाया है, सेलिंग व्हाट यू हैव, जो भी आपने बना रखा है, कंज्यूमर इससे परचेज़ कर लो। बिकॉज सेलिंग कॉन्सेप्ट जो होता है ना, उसमें प्रोडक्ट इज सोल्ड बाय आइदर द हुक और द क्रुक, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, होल्ड बाय हुक और सोल्ड बाय हुक और क्रुक दोनों चलता है। तो कंज्यूमर को टाइम टू टाइम, जैसे आप एग्जांपल के लिए देख लो, एडवर्टीजमेंट पे क्या एग्जैक्ट जो दिखाता है वैसा होता है क्या। कितनी कॉस्मेटिक के एग्जांपल्स आते हैं, ऐड आते हैं टीवी पर, उसमें दिखाता है कि फेयरनेस स्टेप बाय स्टेप बढ़ती जा रही, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा हो सकता तो शायद सारे लोग, कोई भी यहाँ पर हमारे यहाँ इंडिया में भी कोई लोग का भी कलर डल ना रह जाता, सभी लोग गोरे होने की कोशिश करते, क्योंकि एक सिंपल आप 100-200 रुपये की क्रीम लगा के गोरे हो जा रहे हो तो सभी गोरा ही होने की कोशिश करेंगे, कोई भी काला नहीं रहना चाहता। तो हमारा सेलिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑफर प्रोवाइड करो, डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिस्काउंट दो, प्रमोशनल टेक्निक्स को यूज़ करो, जिसकी वजह से लोग आपके प्रोडक्ट को परचेज़ कर ले।
अब मेन इसका फोकस क्या होता है कि टू सेल वॉट एवर इज प्रोड्यूस्ड बाई यूजिंग इंटेंसिव प्रमोशनल टेक्निक्स। आप अपने टेक्निक्स को लगा के अपने प्रोडक्ट को बेचना शुरू कर दो। फिर इसके बाद आता है हमारा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। अब मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है? मार्केटिंग कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट को बनाने से नहीं शुरू होता, बल्कि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपके प्रोडक्ट के बनने से पहले से स्टार्ट हो जाता है। यानी कि रिगार्डिंग टू द मार्केट रिसर्च, कंज्यूमर को क्या चाहिए, उसकी नीड क्या है, वो किस बारे में सोचता है, उसे एडिशनल क्या फीचर्स चाहिए, क्या चीज़ें वो जो चीज़ें वो यूज़ कर रहा है उसमें ऐसी क्या यूनिक क्वालिटीज़ हैं जिसकी वजह से वो पर्टिकुलर गुड्स को यूज़ करना चाह रहा है। तो वो सारी चीज़ें हमारी मार्केटिंग मैनेजमेंट में आती है। तो अकॉर्डिंग टू द मार्केटिंग मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट कि कंज्यूमर को जो सेटिस्फैक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिलना चाहिए। आप सिर्फ सेल मत करो, किसी भी चीज़ को बेचना सिर्फ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि कंज्यूमर के वांट को सेटिस्फाइड करना मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कहलाता है। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपनी मार्केट को ढूंढो, आपकी जो टारगेट मार्केट है उसको सर्च करो। अब टारगेट मार्केट का मीन्स क्या होता है? टारगेट मार्केट मीन्स होता है आप जिस टाइप का प्रोडक्ट बनाने के लिए सोच रहे हो उसकी टारगेट मार्केट को। जैसे अगर मैं स्टेशनरी बनाने की सोच रही हूँ तो सबसे पहले मुझे स्टूडेंट से हो गया, टीचर से हो गया, या जो स्टेशनरी यूज़ करते हैं, मैक्सिमम स्टेशनरी जो यूज़ करते हैं उनसे मिलना पड़ेगा और उनको उनकी नीड के बारे में समझना पड़ेगा। फिर अंडरस्टैंडिंग एंड नीड्स ऑफ वांट द कंज्यूमर इन द टारगेट मार्केट। अब मैं अपनी टारगेट मार्केट से उनकी नीड और वांट्स को समझूं, फिर प्रोडक्ट को डिज़ाइन करूं जो मेरी टारगेट मार्केट के कंज्यूमर को सेटिस्फाइड करते हैं। इसके बाद मेरे जो प्रोडक्ट है वो उससे कंज्यूमर की नीड और वांट सेटिस्फाइड होगी तब जबकि मैं अपने कॉम्पिटिटर से ज़्यादा बेटर वर्क करूं। और ये सब काम तो मुझे करना है, लेकिन अपने प्रॉफिट रेशियो को भी साथ में लेके चलना है। तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो है वो हमारा सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है और इसमें हमें कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन भी चेक करना है, साथ ही साथ अपने प्रॉफिट रेशियो को भी लेकर चलना है कि हमारा प्रॉफिट रेशियो कम नहीं होना चाहिए, हमारा प्रॉफिट रेशियो भी प्रॉपर चढ़ता जाए और साथ ही साथ कंज्यूमर भी सेटिस्फाइड होते जाए। तो अगर मैं मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का मेन फीचर कहूँ तो इसका मेन फीचर्स होता है कंज्यूमर को सेटिस्फाइड करना। फिर लास्ट है हमारा सोशल सेल कॉन्सेप्ट। सोशल सेल कॉन्सेप्ट सीज कि आप क्योंकि कंज्यूमर हमारी सोशल से ही, हमारी सोसाइटी से ही बिलोंग करते हैं, तो हमारी सबसे बड़ी नीड होनी चाहिए कि कंज्यूमर को जो भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो एक प्रॉपर मैनर में होना चाहिए। एक ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो हमारे इन्वायरमेंट के अगेंस्ट ना हो, जो हमारी सोसाइटी के अगेंस्ट नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल कि बहुत से लोग ज़्यादा ड्रग्स की डिमांड करते हैं, ड्रग्स मीन्स दवा की डिमांड बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो वहाँ पर सेलर को चाहिए कि अगर लोग डिमांड कर रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल मैंने एक दे रखा था कि पहले लोग स्लीपिंग पिल्स का यूज़ करते थे जब नींद ना आने के लिए, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि वो स्लीपिंग पिल्स का यूज़ सुसाइड केस में करने लगे, तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने बैन लगा दी। अब प्रोड्यूसर तो सोच रहा है उसका सारा प्रोडक्ट सेल हो जाए, बट आपको वहाँ पर समझना पड़ेगा कि इससे सोसाइटी को लॉस हो रहा है। तो हमें उन कॉन्सेप्ट को भी लेकर चलना है कि हमारी सोसाइटी का लॉस नहीं हो, और इसके लिए प्रोड्यूसर को कहीं ना कहीं इस चीज़ पे रोक लगानी पड़ेगी कि लिमिटेड ही हम एडिशन दें, लिमिटेड ही प्रोडक्शन करें। अभी क्या हो गया, गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया और उन्होंने साफ बोल रखा है अगर कोई डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन में किसी को स्लीपिंग पिल्स के बारे में बोलता है तभी आप उसे स्लीपिंग पिल्स प्रोवाइड करा देते हो, अदरवाइज स्लीपिंग पिल्स प्रोवाइड कराने का राइट्स किसी के पास नहीं है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी हो गई मार्केटिंग मैनेजमेंट की फिलॉसफी। और लास्ट का मैंने बताया नहीं आपको, सोशलिटी कॉन्सेप्ट का मेन फोकस होता है कि कस्टमर को सेटिस्फाइड करना, उनको इथिकली भी सेटिस्फाइड करना और अपनी सोसाइटी की इकोलॉजिकल बाउंड्रीज़ को क्रॉस भी नहीं करना। यानी कि अपनी सोसाइटी में जो पारिस्थितिक स्थितियाँ आती रहती हैं उनको भी हमें देखकर चलना है, क्योंकि हम सोसाइटी में रहते हैं और इसी सोसाइटी के बिहाफ पर हम काम करते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।